नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुजारिश इस बार एक बड़े ही भावुक विषय के साथ आप ही के साथ अब क्या सुनाऊं मेरे अपनों के बारे में। खैर, बात बड़ी नाजुक सी है, दिल थाम के सुनिएगा, कहीं आंखों से आंसू न छलक आए। एक माँ बाप की दुख भरी फरियाद जो दिल की दुनिया से उठी और वहीं पे दफन हो गई, सीने से उठी और सीने में ही दफन हो गई। जिस दिन तू पैदा हुआ उस दिन से ही हमने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया। हमने तेरे लिए जीना शुरू कर दिया। गर्मी से लड़े, सर्दी से लड़े, मौसमों से लड़े, अपनी जवानी को कुर्बान किया, सेहत को कुर्बान किया। तेरे चेहरे की मुस्कान देखने के लिए सारी सारी रात, सारा सारा दिन खूब काम किया, कभी धूप में तो कभी सर्दी में। तुझे खूब खिलाया, खूब पिलाया, खुद भूखे प्यासे रहे। तुझे छांव में लेटाकर खुद धूप से लड़े। तुझे सुख दिलाकर खुद दुख झेले। जब कभी तू बीमार हुआ तो रात और दिन मैं और तेरी माँ तेरे पास बैठे रहे। धक धक दिल धड़कता रहा कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। ऐसी खौफनाक ख्यालातों में हम रोते थे, पिघलते थे, टूटते थे और बिखरते थे। अब हम हो गए हैं शुष्क पत्ते की तरह। सिर्फ तेरे चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए हमने अपनी सारी मुस्कुराहटें भुला दी। तुझे सेहतमंद देखने के लिए अपनी सेहत से सौदे कर लिए। और इस तरह एक भी दिन नहीं गुजरा, ये शबो रोज गुजरे, दिन और रात गुजरी, लैलो नहार गुजरे, बहारे खिजा गुजरी, रुत बदली, मौसम बदले, बादल अंधेरी बारिश आए और गए। यहां तक तू परवान चढ़ता गया और हम ढलते गए। तुझ में जवानी के रंग भरते गए और हमारी जवानी के सारे रंग निचोड़ते गए। तू सीधा खड़ा हुआ तने की तरह और हमारी कमर झुक गई कमान की तरह। हम आश्रय के मोहताज हो गए और तू ताकतवर होके जवान हो गया। फिर ख्याल आया कि हम तेरी उंगली पकड़ के चले, तुझे गोद बिठा के चले, कंधे बिठा के चले, हाथ पे बिठा के चले। तुम्हारे लिए दर दर की ठोकरें खाई। और आज जब हम बूढ़े हुए तो अब ये हमारी उंगली पकड़ेगा, हमारा हाथ पकड़ेगा। हम उसकी लाठी बने थे, वो हमारी लाठी बनेगा। मगर ये क्या मेरे बेटे, तेरी आंखें तो एकदम से माथे पे चढ़ गई, तेरे तेवर बदल गए। तू हमें यूं देखने लगा जैसे कि हम तेरे माँ बाप ही नहीं, नौकर है तेरे।
फिर हमने अपनी जिंदगी को जुटला दिया और कहा, ख्वाब देख रहे थे कि हम माँ बाप हैं। नहीं नहीं, हम माँ बाप नहीं, हम तो नौकर हैं। शायद हम पड़ोसी हैं। अच्छा तो मेरे दोस्त, हम अगर पड़ोसी हैं तो पड़ोसी ही सही। लोग तो पड़ोसी को भी पूछ लेते हैं, तुम हमसे ही पूछ लेते। किसी चीज की जरूरत तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं। इससे आगे और मैं क्या सुनाऊं, ये तो घर घर की कहानी है। फिर भी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बात बिगड़ने से पहले रोक ले, अपने माँ बाप को अपना बना ले। मेरी बात सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।